नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 7 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है जो आपको समझा रखा है, उसके आधार पे करना है। इसमें वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ, संक्रियाएँ का मतलब होता है 4 प्रकार की होती है: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये चारों ही गणित की मूलभूत संक्रियाएँ होती है जो हमें इस कार्यपत्रक में करनी है। तो देखिए, पहला उदाहरण दे रखा आपको, कोष्टक में √3 प्लस √2, कोष्टक √5 प्लस √7। तो अब इस प्रकार अगर कोई संख्या लिखी भी हो कोष्टक में हो तो ये कोष्टक आपस में क्या होंगे? गुणा, यानी इस कोष्टक की संख्या है दूसरे कोष्टक की संख्याओं से गुणा होगी। और किस प्रकार होगी तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि इस पहली संख्या को पूरे कोष्टक की संख्या से गुणा करना है, फिर आगे √2 को फिर अगले यानी 2 बार करना आपको। इधर 2 संख्या है तो इस पूरे कोष्टक को 2 बार गुणा करना। देखिए √3 यहाँ पहला पूरे कोष्टक की संख्या यहाँ दे रखी है, फिर ये प्लस का चिन्ह ये वाला यहाँ लगा दिया, फिर √2 को किससे कर रहे हैं? √5 प्लस √7 से। तो इस प्रकार गुणा करते हैं तो आपकी आंसर आता है। इस प्रकार का प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 3 है जो मैं आपको वहाँ विस्तृत रूप से समझा दूंगा। तो देखिए हम करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ है आपके 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। तो देखिए जोड़िए कहा है तो आपको क्या है, इस पूरी संख्या को और इस पूरी संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ और की जगह क्या लग जाएगा? प्लस का चिन्ह, यानी कि जोड़ का चिन्ह। तो देखिए इसको मैं यहाँ इस प्रकार लिखता हूँ, 2√2 प्लस 5√3। अब इस और की जगह आपको क्या लेना है? प्लस का चिन्ह। फिर देखिए आगे की संख्या लिखिए, √2 माइनस 3√3। तो अब देखिए बहुत इजी है। यहाँ है 2√2, यानी कि ये √ कितनी बार है? 2 बार। यहाँ है √2, यानी कि इसके आगे आप 1 लगा सकते हो, ठीक है, यानी कि ये 1 गायब रहता है अक्सर, तो 1 √2। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे? मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ इसको, ये 3√2 हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर देखिए प्लस 5√3 और माइनस का चिन्ह है यहाँ, माइनस 3√3। तो 5 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बच गए? 2। तो यहाँ आपके प्लस 2√3 रह जाएगा। 2√3 आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, ये कह रहा है 9√14 भाजक 3√7 को हल कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बटे हुए के रूप में लिखिए, 9√14 बटे हुए 3√7। तो ये क्या है? 9 14 से गुणा में है, 3 भी √7 से गुणा में है। तो आपको आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 9 × √14 बटेवा 3 × √7। तो देखिए 3 का भाग 3 × 3, 3 × 3 = 9, 7 का भाग 7 × 7, 7 दूनी 14। तो क्या बच गया? 3√2 आपके आंसर आ जाएगा। क्यों कि नीचे तो 1 आ गया है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, जो आपने अभी उदाहरण देखा है ऊपर का सबसे पहले वाला, वो सेम यहाँ है। तो आपको क्या करना है? देखिए इसको और इस कोष्टक की संख्या को और इस कोष्टक की संख्या से गुणा करना है। तो देखिए कैसे करेंगे? तो पहले इस √2 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। तो देखिए √2 कोष्टक √3 प्लस √7 कोष्टक बंद। फिर ये प्लस का चिन्ह यहाँ लगाइए, प्लस का चिन्ह, √5, ठीक, पूरे कोष्टक से करना है तो कोष्टक बंद, √3 प्लस √7 कोष्टक बंद। अब गुणा करके लिखते हैं, √2 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √6। या आप एक बार इसकी एक स्टेप और बढ़ा लो, √2 को किससे गुणा करना है? √3 से। फिर प्लस का चिन्ह, √2 को किससे करना है?
√7 से। फिर यहाँ आ गई ये प्लस का चिन्ह, √5 को किससे करना है, √3 से। फिर ये प्लस का चिन्ह लगाइए, ये प्लस का चिन्ह। फिर देखिए √5 को किससे गुणा करना है, √7 से। तो अब इन सबको गुणा करके लिखते, देखिए √2 को √3 से करते हैं तो √6 हो जाएगा। मैं आगे यहाँ लिख रहा हूँ √6। फिर प्लस का चिन्ह, 2 को 7 से करेंगे तो √14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 तो √14। फिर ये प्लस का चिन्ह, √5 को 3 से करेंगे तो √15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √15। फिर देखिए √5 को किससे करेंगे, 7 से, तो 7 तो 5 35, √35 आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना है। बहुत ही ईजी है ये, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 8/5 माइनस √3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो परिमेयीकरण करना है, यानी कि अंडर की संख्या यहाँ नीचे नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ये 8/5 माइनस √3 है। अब इसको क्या, अंश व हर को नीचे की जो संख्या दे रखी है √5 माइनस √3, इसी संख्या से सेम गुणा करना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ चिन्ह है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आपको आगे माइनस की संख्या लेनी है, और यहाँ माइनस का है तो प्लस की संख्या से, सेम उसी संख्या से अंश व हर को गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह चेंज कर देंगे। √5 और प्लस √3 हो जाएगा, नीचे भी ये का यही करना है, √5 प्लस √3। तो अब देखिए इसको अंश से गुणा करते हैं तो 8 कोष्टक में लिख लो इसे, √5 प्लस √3 बटे में। अब देखिए ये √5 इस √5 से गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप डबल भी कर सकते हो कि √5 इंटू √5, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। फिर देखिए √3 इंटू √3, तो देखिए ये क्या होता है, 8 कोष्टक √5 प्लस √3 बटे में, ये हो जाएगा 5 को 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आपके आंसर क्या बचेगा, देखिए 8 कोष्टक √5 प्लस √3 बटेवा 5 में से 3 गए तो 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें हर का परिमेयीकरण करना था, तो हर को देखिए 2 में आ गया, अंडर की संख्या हट गई, यानी कि यहाँ का अंडर हटाना था और हमने हटा दिया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि कोष्टक में 216 की घात 1/3 है। क्या है, 216 की घात 1/3। इसका मतलब क्या है, 216 किस संख्या का घन है। तो देखिए 6 का घन, 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 तड़ंग 36, 36 को 6 से करेंगे तो 216 होता है। और इसकी घात क्या है, 1/3, यानी कि मैं 216 को इस रूप में लिख सकता हूँ। तो अब देखिए 6 कितनी बार है, 3 बार, तो मैं इसको कोष्टक के अंदर ये लिख सकता हूँ 6 की घात 3, और बाहर कौन सी घात है, 1/3। तो अब देखिए जब घात के ऊपर घात हो तो क्या होती है, वो गुणा हो जाती है। तो 6 की घात 3 इंटू 1/3, ठीक है, कोष्टक खोल दिया। अब देखिए 3 का भाग 3 में जा रहा है तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया, 6 की घात 1, यानी कि 6 आंसर आपका आएगा। ये आप इसका मान ज्ञात हो गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 आपका लास्ट प्रश्न है। ये कह रहा है 3 की घात 2/5 और फिर 3 की घात 10/4 है, ठीक है, बटेवे में है। तो अब देखिए एक बात आपको याद रखनी है, आधार समान हो, ठीक है, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ आधार हो गया 3 और 2/5 प्लस 10/4,
तो अब भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, लैसे पे लेके 5 और 4 का लैसे पे क्या आता है 20, तो 3 तो यहाँ रह गए और इनका लैसे पे क्या आया 20। अब देखिए 5 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जा रहा है 4 बार, 4 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 को किससे गुणा करेंगे 10 से, तो 10 पंजो 50। ठीक है, तो ये आपके हो रहा है 3 की घात 20 आपके नीचे हैं, ऊपर हो गया 58। अब देखिए दोनों में 2 का भाग जा रहा है, और सरल कर सकते हैं, हालांकि आंसर ये हो गया है, फिर भी 2 का भाग जा रहा है तो 2 से 10 और 2 से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 29। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 की घात 29/10। तो बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।